कैप आईटी पिछले क्वार्टर एक्चुअली वर्स्ट था। अगर आप चार्ट पे भी डालें या अपने नंबर्स में डालें, बहुत ही खतरनाक नंबर्स और उससे ज़्यादा खतरनाक कमेंट्री। इनफैक्ट एनालिस्ट और फंड मैनेजर्स आके कह रहे थे हमारे चैनल पे कि शायद लेने का टाइम है। मैंने ऐसा समय देखा पहली बार कि मार्केट पॉजिटिव है लेकिन प्रमोटर वर्ग जो है वो इतना नेगेटिव था धंधे पे, लेकिन मार्केट जीता क्योंकि उस पॉइंट से ज़बरदस्त रिटर्न्स बने मिड कैप आईटी में स्पेशली, बट लार्ज कैप भी बॉटम हो गया था। हमारी कॉलीग जो है अनीशा, वो एलटीआई माइंट्री के मैनेजमेंट से बातचीत करके आई हैं। मैं उसका जिस्ट प्ले करूंगा, उसके बाद अभिषेक आपका व्यू लूंगा मिड कैप आईटी पैक पे, मिड टू स्मॉल अगर आपके रेडार पे कुछ है, या इवन लार्ज कैप से। एक बार जिस्ट अनीशा से जान लेते हैं। अनीशा बताइए। आईटी सेक्टर की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी जो है इस कंट्री में एलटीआई माइंट्री, उसके सीईओ एंड एमडी से मेरी बातचीत हुई एंड काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें निकल कर आ रही हैं। हमने डिस्कस किया क्या चीज़ें इंक्रीमेंटली बेटर हो रही हैं, तो उन्होंने बताया नॉर्थ अमेरिका में अभी कोई हार्ड लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग की बात नहीं हो रही है, तो डिमांड मोमेंटम बेटर है। डील पाइपलाइन कह रहे हैं वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, काफ़ी रोबस्ट है। बीएफएसआई सेक्टर को लेकर भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं वो, बिकॉज जो हमारी पहले बात हुई थी तब उन्होंने इंडिकेशन दिया था कि कोई हायरिंग फ्रीजेस चल रहे हैं बीएफएसआई वर्टिकल में जिसके चल के डबल डिजिट ग्रोथ इससे हमें डिफ़िकल्ट होगी। बट उन्होंने बोला कि FY25 के आगे से उनको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ क्यों नहीं हो सकती है। तो डेफिनेटली जो ट्रिगर्स दिख रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी वापस आ सकती है। इनफैक्ट कंपनी ने एक बड़ा टारगेट अपने लिए सेट किया है $10 बिलियन रेवेन्यू का। राइट नाउ कंपनी का रेवेन्यू प्रोफाइल ऑलमोस्ट $4.5 बिलियन है, तो काफ़ी बड़ा टारगेट है। बट वो कह रहे हैं कि 2030 से पहले ही कंपनी इसको अचीव करने का ट्राई कर रही है। इवन मार्जिन की बात करें तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ खास प्राइसिंग प्रेशर नहीं दिख रहा है, इसलिए वो कंपनी 17 to 18% मार्जिन बैंड एग्जिट रेट रख सकता है FY24 का लेकर। ग्रोथ जो है आगे चल के बहुत ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक होगा। एक्विजिशन का उन्होंने ज़्यादा डिटेल तो नहीं दिया, बट बोला कि हेल्थ केयर सेगमेंट एक लगता है जहाँ पे वो एक्विजिशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव कॉमेंट्री आ रहा है, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है वो। हाँ, डील साइनिंग्स थोड़ा डिलेड है, रैंप अप थोड़ा डिलेड है, बट मीडियम टू शॉर्ट टर्म को लेकर, मीडियम टू लॉन्ग टर्म को लेकर वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो बीएफएसआई सेगमेंट में डील्स को लेकर काफ़ी पॉजिटिव, ये वो स्पेस है जहां पर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। अनीशा ये सारी एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन देवशीष चैटर्जी के साथ लेकर आई हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और अब हमने देखा भी है कि सारा का सारा आपको आईटी स्पेस, इनफैक्ट ये तो बहुत समय पहले से ही हम बात कर रहे थे कि आईटी स्टॉक्स गिरना भी बंद हो गए और इनफैक्ट वहां से अब कितनी अच्छी चाल चल भी चुके हैं। मिड कैप या लार्ज कैप में भी अच्छी खासी मूव है। एचसीएल टेक में आज, इनफैक्ट कल टेक महिंद्रा अच्छी मूव में था, आज एचसीएल टेक में आपको एक अच्छी मूव दिख रही है और सारे के सारे आप इनफैक्ट मिड कैप स्टॉक्स को देखें तो बजिंग भी है। कोई आईटी स्टॉक में नजर होगी आपकी इस वक्त नागराज? जी हाँ, आईटी स्टॉक में आप बात करोगे कि अभी भी एक कंसोलिडेशन मूवमेंट है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास। जो प्रीवियस कई हफ्तों के पहले एक गैप फॉर्म हुआ था, डाउनसाइड गैप, उसके आसपास ट्रेड हो रहे हैं। मेरे ख्याल से एक आध दो दिन कंसोलिडेशन रह सकते हैं। आप चार्टिकली देखोगे इन्फोसिस एक टेक्निकली अच्छा लग रहा है और आगे वाले दिनों में एक अच्छा खासा बढ़त दिखने को मिलेगा इस स्पेस में। चलिए, टेक्निकल राय रही। ठीक है, अनुराग भी है हमारे साथ, उनसे एक क्विक चेक ले लेते हैं कि इस वक्त व्यू क्या बन रहा है आईटी शेयरों पर। अनुराग, आपने सुना भी होगा, हमने एलटीआई माइंट्री के भी आपके सामने एक इनपुट्स रखे, जो परसिस्टेंट की कमेंट्री आ रही थी, लार्ज विंस भी निकलकर जो आई हैं अब तक, जो बड़ी कंपनियों की, चाहे इन्फोसिस हो चाहे एचसीएल टेक हो। तो ये ओवरऑल सिनेरियो चेंज होता हुआ दिख रहा है आईटी के लिए। आप बायर होंगे इन लेवल्स पे? अभिषेक? मिड कैप आईटी मेरे ख्याल से एक क्वार्टर और लगेगा। मिड कैप या मिड कैप लार्ज कैप आप जो भी बोले, उनको पूरा बिजनेस वाइज बॉटम करने के लिए, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव न्यूज आने लगेगा। शायद मतलब लास्ट एक साल से जब भी हमारा बात हो रहा है, मैं ये कंसिस्टेंटली कहा हूं कि मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा डिलेड रिस्पॉन्स करते हैं। तो आप अगर एक साल पहले देखेंगे, सब लोग जब मैनेजमेंट अच्छा बोल रहा था तब ऑब्वियसली मार्केट खराब हो रहा था। यहाँ पे भी अब उल्टा चीज हो रहा है। मैनेजमेंट अभी भी मतलब डिस्काउंट कर रहा है कि फ्यूचर उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन मार्केट ऑलरेडी उसको डिस्काउंट कर रहा है। मेरे हिसाब से लास्ट क्वार्टर ये है जहां पे बॉटम बिजनेस वाइज होना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे इंक्रीमेंटली इट विल गेट बेटर।
ये स्पेस में ER&D जो एरिया है या फिर जो मिड कैप जो स्पेसिफिक नीश पे काम करता है, जैसे LTI माइंडट्री ने आपने जिक्र किया, बहुत ही अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। देवाशीष चैटर्जी नए आए हैं, कुछ 1-1.5 साल ही हुआ है शायद उनको, बहुत ही अग्रेसिव है और ग्रोथ लाने की काफी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं काफी पॉजिटिव हूँ L&T टेक, माइंडट्री, KPIT टेक, फिर Coforge, जो भी ER&D टाइप्स जो कंपनीज हैं उसमें LTTS, ये एरियाज काफी अच्छे हैं। हमारे साथ बने रहिए, हमारे